अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और 3D व्यू कि हम 3D प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले आप सब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और काइंडली यार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक आधा कमेंट भी दे दिया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोज़ अच्छी बन रही हैं या नहीं बन रही। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि हर बार कहता हूँ कि टूल्स को आपने हमेशा जहन में रखना है। एक ही टूल्स कई बार इस्तेमाल होता है और उस टूल को आपने गौर से देखना है वो टूल कैसे यूज़ हो रहा है। और टूल्स जो हैं मेन चीज़ होती हैं कोरोड्रा की तमाम टूल्स जो हैं इनको आप गौर से देखा करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपने जहन में रखा करो। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको आप प्रैक्टिस भी किया करो। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F6 से हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद हम एक अच्छा सा दायरा लगा लें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना हमें चाहिए देखें इसके मुताबिक लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देंगे। यहाँ से आपने इसको 45 कर देना, ठीक है। 45 पर रोटेट करने के बाद आपने एक और इसको कॉपी पेस्ट करके ऐसे एक रेक्टेंगल ले लेना है। उसके बाद इन दोनों को शिफ्ट करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से पहले आपने इसको यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दें, कॉर्नर बना दें इसका, ठीक है। क्या किया, सिंपल जस्ट मैंने इसको ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद F10 करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल पकड़ के मैंने इसको एक ऐसा कॉर्नर बना दिया इसका। जस्ट इतना सा काम करना है। उसके बाद आप इसको डिलीट कर दें। ये डिलीट हो गया। इसको आप थोड़ा छोटा कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है। रोटेट करने का वही सेम प्रोसीजर है जो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये हमारा रोटेट हो गया। अब ये देखेंगे ये इससे बाहर हो रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, इसके बराबर कर लेंगे। अब इसको डिलीट करके आपने दोबारा फिर इसी को रोटेट करेंगे ताकि हमारा एंगल ठीक रहे। ये देखें बिल्कुल फिट आ गया। इसी तरह इसको फिर से रोटेट करेंगे। और एक बार फिर से रोटेट करना है। कंट्रोल पकड़ के रोटेट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन रोटेट होता है जैसे कि हमें रोटेट चाहिए होता है। इनके कॉर्नर्स को मिला लें सबको। ये देखिए कॉर्नर्स बड़े अच्छे तरीके से मिल गए हैं। इसी तरह इसके कॉर्नर को मिला लें। इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे करेंगे। ये कॉर्नर हमारे एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर आ गए हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू तैयार। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल हमने इसके अंदर कलरिंग करनी है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है 3D ऑब्जेक्ट तैयार करने का। ये कोई अलजबरा नहीं है। देखिए आपके सामने किस तरह तैयार हुआ हुआ। इसको हम क्या करेंगे, G से हम अपना कलर बॉक्स लेंगे और इसको यहाँ तक हम कलर फिल कर देंगे। सबसे ऊपर हमने ब्लू, सबसे नीचे ब्लू और सेंटर में इसका स्काई ब्लू कलर कर देंगे। जस्ट इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। इसको 20% ब्लैक कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी इसको 20% ब्लैक कर देंगे। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट की कलर की जो होती है Alt+E+M, ठीक है। इस बॉक्स को आपने कलर देना है तो इसको सिलेक्ट करना है Alt+E+M और यहाँ से मैंने सारे ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके करेंगे, ये देखें। फिर इस Ctrl+R से रिपीट प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये रिपीट हो गया। ये देखें माशाल्लाह हमारा
बॉक्स तैयार हो गया है और इसी तरह का 3D व्यू भी इसके अंदर आ गया। इसकी हम लाइन को ख़त्म कर देंगे। इससे ये ब्लैक लाइन थी, राइट क्लिक से लाइन ख़त्म हो गई है। अब ये देखें, इसके ऊपर ये स्टार्स हम लगाते हैं। स्टार कैसे लगते हैं? बहुत आसान तरीका है स्टार बनाने का भी। पॉलीगॉन हम टूल लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रा करना है और इसको हम तकरीबन 12 लाइंस वाला बनाएंगे। 1 2 यहाँ पे इसके हमने कॉर्नर बढ़ा देने हैं, 12 कर देंगे। उसके बाद किसी F10 दबाकर हमने इसको सिलेक्ट करना है और इसको बिल्कुल यहाँ तक इसको ले आना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको वाइट कलर दे के और राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे लगा दें इसको और छोटा कर लें ताकि ये और ज़्यादा शाइनी हो जाए। ये देखें, उसके बाद हम इसके साथ चारों कोनों पे इसको लगा देंगे। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी रेडी हो गया। अब इसके बाद आपने इसके एजेस को कलर देना है। ये जो इसके एजेस बने हैं ना, देखें ये एजेस को कैसे कलर देंगे, इसका मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले इनको हम स्टार्स को साइड पे कर देते हैं, ये हमें तंग करेंगे। इसको येलो कलर दीजिए ताकि ये हमें नज़र आते रहें। एक लाइन लेनी है फ्री हैंड टूल F5 से, इस कोने से लेके इस कोने तक हम इसको लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको पॉइंट दे लें 2, ठीक है, या 3, जितना भी आप देना चाहते हैं, 2 ठीक है। उसके बाद आपने इसको कलर करना है। अब ये एक कलर करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देखा ना, दो इसमें यहाँ पे हमने इसके 2 कलर्स दिए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे और कलर है, यहाँ पर और कलर है। अभी सिंगल कलर आ रहा है। अब इसके अंदर आपने डबल कलर कैसे करना है, ये मेन चीज़ है। अब डबल कलर करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू करेंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। ये देखें, सेंटर में और आउटलाइन आ गई, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, जी से हम इसको कलर देंगे। ऊपर की तरफ डार्क है तो हम ऊपर की तरफ लाइट कर देंगे और नीचे की तरफ हम इसको लाइट है तो नीचे से डार्क कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया, इसके एजेस बन गए हैं। इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लें। 2 किया तो मैंने इसको 3 कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया, कलर दे लें, लाइट, और ये यहाँ पे लाइट कर दें। ये देखें, एजेस तैयार हो गए हैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है आपने, ठीक है। 3, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ऑल्ट ई एम, एंटर दबा के इसको ओके कर देंगे। ये कलर हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ऐसे यहाँ से इसको हम एक लाइन लगाएंगे, और एक इधर भी लगा देते हैं। के बाद एक इधर, तमाम एजेस के ऊपर हम लाइंस लगा देते हैं। अब हम इनको पॉइंट दे लेंगे। 3 पॉइंट देने की शॉर्ट की है F12। आउटलाइन पेन ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी 3 पॉइंट इसको दे सकते हैं। उसके बाद रिपीट करेंगे, इसको भी 3 कर देंगे। F12.3। उसके बाद इस लाइन को भी रिपीट करेंगे, कंट्रोल R से 3, कंट्रोल R, और फिर इसको ही रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, और ये भी कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है। उसके बाद REM, इसको हम कलर देंगे। उसके बाद इस तरह कंट्रोल R से हमने रिपीट किए तमाम कलर्स। ये देखें, एजेस तमाम बन गए हैं। अब ये बाहर हो रहा है, इसको तो हम सेट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह।
ठीक है, देखें, इसको भी सेट कर लें आप। तमाम एजेस को आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, एक ये रह गया। देखिए अब हम अपने ये सारे स्टार्स उठा के इनकी अपनी अपनी जगह पर लगा देंगे। इसको वाइट कर दें। इसको शिफ्ट पेज अप, ताकि ये उसके पीछे जैसे देखें इसके पीछे छुपा है, तो इसको हम करेंगे सिंपली शिफ्ट पेज अप। ठीक है, सिंपली शिफ्ट पेज अप किया हमने, ये हमारा 3D बॉक्स तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर लें या इनबॉक्स कर लें, जिस तरह भी आपका दिल करे, मैसेज कर दें व्हाट्सएप में मुझे। तो जस्ट हमारा ये फाइनल हो गया है। इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट की है Ctrl+S। आप जिधर भी इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो हम जैसे इसका अपना नाम देंगे 3D, ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। बस ये इतना सा काम होता है सेव करने का। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको फ़्लायर बनाना सिखाऊंगा कि फ़्लायर कैसे बनते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ, जैसे अभी आपको 3D वर्क इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट, यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।